हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जीबीए के। स्टार्ट करते हैं। सो जो आपका जो जीबीए है, अर्थमेटिक एप्टीट्यूड है और रीजनिंग का पेपर है, ये सारे एमसीक्यू टाइप में होंगे। ठीक है। सो जो जीबीए है, जनरल बिजनेस अवेयरनेस, इसमें क्वेश्चन आएंगे आईएमएफ टाइप के कि वर्ल्ड बैंक कहाँ है, क्वार्टर कहाँ है उसका है, मतलब हेड क्वार्टर कहाँ है, ठीक है, किस ईयर में स्टैब्लिश हुआ था। सो ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे। इसकी पीडीएफ 39 पेज की पीडीएफ है। उसमें काफ़ी एमसीक्यूज हैं। कोशिश करिए मैंने सारे टॉपिक्स हो जाए, कवर हो जाए। तो चैनल पे चले जाना, इसको स्कैन कर लेना कोड को, और मैं चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। वहाँ जाके चैनल पे चले जाना, पीडीएफ देख लेना, एमसीक्यू पढ़ लेना, और प्रीवियस ईयर के या फिर देख लेना अपने हिसाब से भी, और एक्स्ट्रा पढ़ लेना, क्योंकि जितना पढ़ के जाओगे इतना कम है। कुछ नहीं पता कहाँ से एमसीक्यू आ जाए, पर जो भी टॉपिक्स में है उसमें मैंने कोशिश करी है सारे कवर हो जाए। ठीक है। सो जीवीए के लिए तो हो गया, अब अर्थमेटिक एप्टीट्यूड पे चलते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, ये सारे पेपर एमसीक्यू टाइप में है। ठीक है। सो कोई टॉपिक्स मैं इसमें बता सकता हूँ कि ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। अब ये थोड़ा ना बता सकता हूँ कि भाई ट्रेन कैसा क्वेश्चन आएगा, कि यही वर्ड आएगी लिखे हुए, कि भाई इतने उस पर चल रही है तो इसका आंसर ये होगा, ऐसे नहीं बता सकते। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ जो मैं आ रहे हैं, मतलब जो क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हुए हैं पिछले 2 साल में। सो ये 2023 के पेपर के लिए क्वेश्चन है। सो जो क्वेश्चन से मैंने देखा था, 24 का ही पेपर देखा था, उसमें क्या था, उसमें भी इनसे ही रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे थे, ट्रेन और बोट के। लगभग 5-6 क्वेश्चन ट्रेन और बोट के आ रहे थे दोनों के मिलके, कि ट्रेन इतनी स्पीड पे चल रही है तो बताओ उसकी लेंथ क्या है ट्रेन की, या ये सब। ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बोट का भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो इन सब का आप कर लेना प्रैक्टिस अच्छे से। वीडियो मिल जाएंगी काफ़ी सारी यूट्यूब पे, आपको दूसरे चैनल पे जाके देख लेना, तो वहाँ अच्छे से मिल जाएगी। पढ़ने का ट्रेन और बोट तो काफ़ी आसान है। सो पहले चाहे तो इनको ही ख़त्म कर लेना। ठीक है। तो 5-6 क्वेश्चन ट्रेन और बोट से आ रहे हैं लगभग। अब पास्ट 2 ईयर्स में इतना ही आया है कि 5-6 क्वेश्चन लगभग आ ही रही हैं ट्रेन और बोट वाले टॉपिक से। है मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स एक पूरी की पूरी यूनिट है, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे मैंने काफ़ी नोटिस किया है कि पिछले 2 साल में लगभग 10-12 क्वेश्चंस तो आ रहे हैं। लगभग इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं मैट्रिक्स में, 10 से 12 क्वेश्चन ज़रूर आ रहे हैं। तो मैट्रिक्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे सॉल्व करते हैं इनको, ठीक है, ये सब ज़रूर कर लेना। ये पूरा बहुत बड़ा पूरी यूनिट है एक। ठीक है। तो इसको ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं वीडियो के अंदर कि आपको सॉल्यूशन दिखा दूँ, वो अच्छे से समझ में भी नहीं आएगा। तो जाके चैनल पे कर लेना अच्छे से, दूसरे चैनल के स्टडी के होते हैं, वहाँ पर आपको अच्छे से मिल जाएंगे कि कैसे कैसे करते हैं। और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स ज़रूर कर लेना, कितने टाइप के होते हैं, स्केलर मैट्रिक्स होता है, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ये सब होते हैं। ठीक है। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कम से कम 10-12 क्वेश्चंस तो इसमें से आए हैं। ठीक है। सो ये भी देख लेना अच्छे से। नेक्स्ट है सीटिंग अरेंजमेंट्स। सो इसमें सीटिंग अरेंजमेंट के आपको एक तरीके से डाटा क्वेश्चंस दे देंगे, इंफॉर्मेशन दे देंगे, जैसे इसमें दे रखी है स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सो ऐसे दे देंगे, और उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन डाल देंगे। ठीक है। तो मैंने इसमें नोटिस किया है काफ़ी सीटिंग अरेंजमेंट में भी लगभग 3-4 क्वेश्चन, 3-4, 4-5, 3-4 लगभग आ ही रहे हैं क्वेश्चन। तो इनको भी अच्छे से कर लेना कि 4-5 लोग सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं या रेक्टेंगुलर में बैठे हैं, ए बी के राइट में बैठा है, सी डी के लेफ्ट में बैठा है, ऐसे करके। ठीक है। सो रीजनिंग टाइप में भी मैथ में ही होते हैं लगभग, मैथ रीजनिंग में इन दोनों में ही आ जाते हैं। सो इनको भी अच्छे से कर लेना, मिल जाएगी। सारे थोड़े दिमाग लगाने के क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगा लगा के होंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। इनकी ऐसे कोई खास ट्रिक नहीं है जो एकदम से ये ट्रिक लगा दोगे या ये फॉर्मूला लगा दोगे तो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। सो थोड़ा सेंस लगा के, थोड़ा उससे ही होते हैं ये सॉल्व। तो इनको अच्छे से कर लेना प्रैक्टिस। ये भी 3-4 क्वेश्चन लगभग इनसे आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है डाटा इंटरप्रिटेशन। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से लगभग एक काफ़ी सारे क्वेश्चंस तो मैंने ही दिखा दिए हैं। ठीक है। 4-5 क्वेश्चंस तो यहीं पर हैं। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लगभग 6-7 क्वेश्चन, या 6-7, लगभग 6-7 के आसपास क्वेश्चंस डाटा इंटरप्रिटेशन, ग्राफ दे देंगे, पाई चार्ट दे देंगे, ये सब दे देंगे। उसमें से आपको बताना है कि उसमें से फिर एक ग्राफ दे देंगे बड़ा सा, फिर उसमें से डेटा को समझ समझ के नीचे 4-5 एमसीक्यू दे देंगे उससे रिलेटेड, और उसको बताना है। ठीक है। सो मेन चीज़ होगी वो ग्राफ को समझना। और उसमें ये बता देंगे पिछले पिछले साल 2008 में 10 करोड़ की सेल हुई थी, इस साल
50 करोड़ की सेल हुई 2011 में, तो ये बताओ कितने से इंक्रीज हुआ, कितना परसेंटेज बढ़ा। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं डाटा में, डाटा इंटरप्रिटेशन में, ग्राफ पाई चार्ट की तरह ऐसे देते हैं। तो 4-5 क्वेश्चंस तो लगभग डाटा इंटरप्रिटेशन लगभग 6-7 7-8 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मेन मेन जो मैंने बताया आपको, लगभग इन चारों टॉपिक्स को मिला के ना लगभग आपके 25-30 क्वेश्चन तो बैठ ही रहे हैं। ठीक है, 10-12 उसमें से 5-6 उसमें से 5-6 उसमें से चार चार टॉपिक्स में से, सो लगभग 25-25 क्वेश्चन बैठ रहे हैं। ठीक है, तो ये BBA 501 अर्थमेटिक एप्टीट्यूड का सिलेबस है। ठीक है, इसमें देख लेना, हो सकता है आपके यहाँ थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज हो, बट वैसे होगी नहीं, ये लगभग यही सिलेबस है पूरा। ठीक है, सो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, देखो रेशियो प्रोपोर्शन। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट तो बहुत आसान है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में क्या है, 2,000 रुपये का दो आपने 2,000 रुपये कहीं कर दिए, इन्वेस्ट कर दिए, उस पर आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 10% का, तो कितना हो गया, 200 रुपये मिल रहा है साल का। तो ये बताओ अगले 5 साल तक कितना मिलेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, हर साल उतना ही अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, तो 2,000 हो जाएगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, 2,000 आपने इन्वेस्ट करे, ठीक है, उस पर 10% मिल रहा है 200 रुपये। तो अब 2,200 रुपये हो गए, अब 2,200 पे 10% निकाल दो, फिर जो इंटरेस्ट आएगा उसको 2,200 में ऐड कर देना, फिर उस पर 10% निकाल देना कंपाउंड इंटरेस्ट में। ये हो गया। ठीक है, प्रॉब्लम और एज, ये सारे क्वेश्चंस करते हैं कि भाई एज उसकी उसकी इतनी बड़ी है, वो उससे 10 साल छोटी है, 5 साल बाद वो उसकी एज कितनी होगी, ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, सो बाकी जो क्वेश्चंस है ना, ये थोड़े कम आ रहे हैं, मतलब हर एक टॉपिक में से लगभग 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, पर जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे वो मैंने आपके साथ कर लिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं सारे के सारे। ठीक है, और कर लेना मैट्रिक्स, देखो पूरी यूनिट है, यूनिट 5 है, इसको तो ज़रूर अच्छे से कर लेना। डाटा इंटरप्रिटेशन ये तो हो ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि चार्ट दिया होगा उसमें से देख देख के तो करने हैं, तो 7-8 क्वेश्चन तो यहाँ से हो जाएंगे। बाकी HCF, LCM, डेसिमल, इन सब पहले से ही करते आ रहे हैं, तो इसमें इतनी ज़्यादा कोई ज़रूरत है नहीं, सो ये कर लेना आप। ठीक है, सो मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपको रीजनिंग की भी वीडियो ऐसी चाहिए कि इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो हो जाए डिस्कस, की जो ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं, बार बार क्वेश्चन उन पे आ रहे हैं, लगभग 5-6 क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, तो बता देना, मैं उसके ऊपर ही बना दूंगा। वरना ये मैथ की तो हो गई, GBA की भी हो गई, बाकी तो देख लेंगे बाद में। ठीक है, सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय।